अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। चैनल के हवाले से बताती चलूँ, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट कर्नल की बीवी के हवाले से है। कर्नल की बीवी कौन है? पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने कर्नल की बीवी का हैशटैग क्यों इस्तेमाल किया? कर्नल की बीवी ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तानी को कर्नल की बीवी ट्रेंड चलाना पड़ा और हैशटैग कर्नल की बीवी बहुत फेमस रहा। हैशटैग कर्नल की बीवी आज भी इन है। इसके साथ साथ हमें इन सवालों के जवाब भी ढूंढने हैं कि क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं, और क्या पुलिस और फौज दोनों वर्दी वालों की इज्जत बराबर नहीं? क्या ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों से बदतमीजी करना जायज है? और आखिर कब तक हम इस बोसीदा निजाम को सहारा देते रहेंगे? हम आवाज कब उठाएंगे? इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। आज की रिपोर्ट उस वायरल वीडियो के हवाले से है जिसके बाद कर्नल की बीवी ट्रेंड बन गया। हैशटैग कर्नल की बीवी लिखकर बेतहाशा सवालात भी किए गए और बेतहाशा गाली गलोच का सिलसिला भी शुरू हो गया। गुज़िश्ता रोज से सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड कर्नल की बीवी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये खातून लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फारूक खान की बीवी है, जो होंडा कार्स इस्लामाबाद नंबर AAC 35 में सवार थी। कार को ड्राइव करने वाला एक मर्द उनके साथ था। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। हजारा इंटरचेंज पर गाड़ियों को रोका गया था। कानून के मुताबिक सब गाड़ियां इंतजार में थीं। ऐसे में एक खातून ने गाड़ी के अंदर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो गुस्से में थी। मोहतरमा किसी सूरत लाइन में खड़े होने या फिर इंतजार करने के हक में नहीं थी। पहले तो गाड़ी में बैठे ही मोहतरमा ने बताया कि वो कर्नल की बीवी है, इसलिए बैरियर हटा दिए जाएं। वो यहाँ इंतजार नहीं करेंगी। जब उन्हें कानून की पासदारी करने को कहा गया तो मोहतरमा ने न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाई बल्कि इखलाक, तहजीब समेत तमीज का दिया पांचा कर दिया और ये साबित कर दिया कि इस मुल्क में VIPs के लिए अलहदा कानून है और गरीब के लिए अलहदा। क्योंकि अगर इस खातून की जगह कोई आम बंदा होता या किसी आम बंदे की बीवी होती तो सरकार के सारे कानून अभी तक हरकत में आ चुके होते। इस कहानी के दूसरे किरदार फर्ज शनास, बहादुर, बाहिम्मत, बाअमल और कानून के रखवाले, खातून को रोकने वाले पुलिस एहलकार ASI चंदजेब रिटायर्ड नायब सूबेदार है, जबकि सिपाही कांस्टेबल शम्स साबिक फौजी है और अब CPAC पुलिस में है और उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटी पूरी की। अब पूरी दुनिया गवाह है कि इन हजरात ने अपनी ड्यूटी भरपूर तरीके से अंजाम दी। एक खातून को जाहिर है कि वो हाथ नहीं लगा सकते थे। खातून ने इस बात का नाजायज फायदा उठाया। ये पुलिस एहलकार ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे? बैरियर लगा सकते थे, ड्रम्स रख सकते थे और सिर्फ जबानी ही रोक सकते थे। खातून ने उन्हें मुश्तिल करने की भी बहुत कोशिश की और उन्हें गालियाँ भी दी। उन्हें न सिर्फ गालियाँ दी बल्कि थप्पड़ मारने की धमकी भी देती रही। इसके बावजूद ये तहम्मुल से अपनी ड्यूटी करते रहे। खातून ने तो इन पर गाड़ी चढ़ा देने का भी कहा। आखिर ये क्या तरीका है? इस खातून का तकब्बुर और घुमंड इतना क्यों है? क्यों इसे यकीन है कि अगर वो आर्मी ऑफिसर की बीवी है तो वो हर कानून से आजाद है? इसके लिए हमें अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा। हम वो लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा अपनी पुलिस को बुरा भला कहा, हालांकि पुलिस में भी अच्छे और फर्जशनास लोग मौजूद हैं। लेकिन जरा गौर करने की बात यह है कि आखिर पुलिस का इमेज इतना बुरा कैसे हुआ ये कि पुलिस को पॉलिटिसाइज किया गया। जमहूरियत पसंदों ने, जमहूरियत के दावेदारों ने हमेशा अपनी मर्जी के लोग भर्ती किए और उनसे अपनी मर्जी के काम लिए। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तानी पुलिस का नाम तो बदनाम हुआ ही, लेकिन अंदर फिरौनियत भी आ गई। लोगों को हकारत से देखना उनकी रूटीन बन गई। गाली गलोच करना, किसी की बात न सुनना, किसी का हक न देना पुलिस की अक्सरियत का खासा बन गया। और आज मकाफात अमल के तौर पर हमने देखा कि आर्मी ऑफिसर खुद नहीं लेकिन उसकी बीवी ने उनसे वही सलूक किया जो कई सालों से पुलिस ने अवाम के साथ रवा रखा है। लेकिन ये अफसोस का मकाम है। हमें इस पर हरगिज खुशी नहीं हो सकती। हमारी पुलिस को बदतमीजी करने वाले लोग कभी भी हमारे हीरो नहीं हो सकते, कोई कर्नल हो या जनरल। यहाँ तक कि वजीर आजम और सदर को भी ये इख्तियार नहीं कि वो ड्यूटी पर मौजूद किसी एहलकार के साथ बदतमीजी कर सके। कानून की पासदारी सब पर लागू है। इस खातून ने जो किया इसे इसके लहजे और अमल की दुरुस्तगी के लिए सजा जरूर मिलनी चाहिए। कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। कानून से
हालत पर कोई नहीं होगा। यही सोच अब हमें अपनानी होगी। सोशल मीडिया सार्फिन की एक बड़ी तादाद ने इस पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए अपनी भड़ास निकाली और कहा, अपने मुल्क का कानून बहुत दाना और होशियार है। साहिवाल के निहत्थे मुसाफिरों पर गोलियों की बौछार कर देता है और कर्नल की बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। ऑल्दो कि कर्नल की बीवी के सामने भी सिपाही ने स्टैंड लिया, लेकिन एक दिन गुजर जाने के बावजूद कोई FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। उससे वाकई इस सारिफ की ये बात दुरुस्त नजर आती है। गम और गुस्से के साथ साथ मजाक उड़ाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक सारिफ ने लिखा, स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि बाहर कर्नल की बीवी फिर रही है। इसी तरह लोगों की एक बड़ी तादाद ने यह कबूल किया कि हम फौजियों की बहुत इज्जत करते हैं। हमने उन्हें हमेशा सर आंखों पर बिठाया। हमारे मुल्क में फौज के खिलाफ जो भी बात करता है, हम उसकी जबान गुद्दी से खींचने के दावे करते हैं। हम अपनी फौज के साथ खड़े होने का अहद भी दोहराते रहते हैं। जब फौजी गाड़ियाँ गुजरती हैं तो हमारा बच्चा बच्चा वेव करता है, उन्हें सैल्यूट करता है। हम अपने फौजियों को दिलो जान से चाहते हैं, लेकिन हमेशा बदले में ब्लडी सिविलियंस कहलाते हैं। और ये हम सिविलियंस हैं, खामोशी से हर जगह अपने हक से दस्तबरदार हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे सामने रोड पर, अस्पतालों में, बाजारों में या तालीमी इदारों में सामने कोई आर्मी रिलेटेड फैमिली है, हम अपनी बारी छोड़कर उन्हें आगे आने का मौका देते हैं। हमने हमेशा इनकी इज्जत की और हमने कभी एतराज नहीं किया कि इनकी फैमिली सेफ एंड साउंड एरियाज में रहती हैं। आम लोगों की कैंट के अंदर एंट्री मुमकिन नहीं थी। कैंट की एंट्रीज पर हमेशा ड्यूटी पर मौजूद MP की जानिब से सिविलियन को हमेशा सख्ती, बेबसी और बहुत बार बेइज्जती का सामना भी करना पड़ता रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमने फौज की इज्जत में कमी नहीं आने दी। जबकि हमने अक्सर ये देखा कि स्कूल्स में आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे टीचर्स के सामने भी गुरूर में रहते हैं। उनके पेरेंट्स का रोब भी हमेशा टीचर्स पर मौजूद रहा है। दूसरी जानिब हमारे पुलिस एहलकार हैं। अगरचे इस वाक़े में तो साबिक फौजी ही पुलिस एहलकार हैं, लेकिन ओवरऑल पुलिस एहलकारों के साथ हमारा रवैया बहुत मनफी रहा है और इसमें 80% से ज्यादा हाथ पुलिस डिपार्टमेंट का अपना ही है। पॉलिटिसाइज्ड होने के बाद पुलिस शायद आवाम की खिदमत को भूल गई। उमरा और अशराफिया को खुश करने के चक्कर में आम आवाम से शायद अपनी मोहब्बत और इज्जत का ताल्लुक खो बैठी। पुलिस और आवाम के दरमियान फासले बढ़ते रहे। यही वजह है कि शायद हम पुलिस वालों का दर्द इस तरह महसूस नहीं कर पाते। पुलिस के जवान भी जान हथेली पर रखे 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं। उनकी भी फैमिलीज होती हैं, उनके भी बच्चे खतरे का शिकार रहते हैं। लेकिन अब हमारा उमूमी रवैया ये हो चुका है कि पुलिस की शहादतों का सुनकर भी हमारे दिल में उस तरह दर्द नहीं होता जिस तरह आर्मी के लिए होता है। इस इम्तियाजी सलूक की वजह शायद ये है कि पुलिस इज्जत नहीं कमा सकी, जबकि आर्मी ने इज्जत कमाई। और इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि आर्मी एक डिसिप्लिन्ड इदारा होने के साथ साथ एक बाइख्तियार इदारा है, जिसके बारे में खुलेआम बात करना आज के इस दौर में भी नामुमकिन सा है, क्योंकि पुलिस हमारी नफरत का शिकार रही है और बाइख्तियार होने के बावजूद भी बाइख्तियार नहीं, इसलिए पुलिस को टारगेट करना आसान होता है। सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं, उनकी वीडियो भी वायरल की जाती हैं, लेकिन हमें दोनों फोर्सेस अजीज हैं। हमें ये कंपैरिजन नहीं करना। अवाम तो ये चाहते हैं कि अगर हम फौजियों की इज्जत करते हैं तो उसके खानदान को भी हमारी इज्जत करनी चाहिए। कर्नल की बीवी वाले वाक़े में हमने ये देखा कि खातून तो नायब सूबेदार को भी गालियाँ दे रही हैं और अब शायद इस दावे को झुटलाया नहीं जा सकता जिसको हम हमेशा से झुटलाते चले आ रहे हैं। वही दावा जो हमारे बहुत से लोग करते हैं लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ती है। दावा यही था कि ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज निचले तबके को कुछ नहीं समझती। सूबेदार, हवलदार, नायब सूबेदार और नॉन कमीशन लोगों की कोई इज्जत नहीं। इस सारे वाक़े के टॉप ट्रेंड बनने के बाद टीवी एंकर गरीदा फारूकी की जानिब से एक ट्वीट सामने आया जिसमें बताया गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और ज़ाब्ते की कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अवाम की मेजॉरिटी इस बात पर खुश हो गई क्योंकि हमें उम्मीद है कि इंसाफ किया जाएगा। एक मिनट रुकिए, ये बात कुछ सुनी सुनी सी लगती है। क्या आपने ऐसा ही कोई वाक़या पहले भी सुना था? ये वाक़या किसी और का नहीं, इन्हीं खातून के शौहर का है, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फारूक खान, जो खुद भी तकब्बुर और गुरूर का मुजस्मा है। ये हरकत वो खुद भी कर चुके हैं। अपनी बीवी से पहले ये हरकत वो खुद भी कर चुके हैं। मौसूफ काले शीशों वाली गाड़ी में सवार थे। लाइसेंस मांगने और रोके जाने पर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फारूक खान आपे से बाहर हो गए। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो भी मौजूद है जहां उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद एहलकार को अपना फर्ज पूरा करने पर नंगी तरीन गालियों से नवाजा और जवाब में गालियां खाई भी। इस पर भी ज़ाब्ते की कार्रवाई का हुक्म दिया गया था और इंसाफ के तकाजे पूरे करने को कहा गया था। इस वाक़े पे इंसाफ ये हुआ था कि मौसूफ का ट्रांसफर कर दिया गया था। इससे ज्यादा की उम्मीद क्या रखी जा सकती है? अब इससे ज्यादा की उम्मीद रखी भी नहीं जानी चाहिए क्योंकि इस सारी तबाही के जिम्मेदार हम खुद हैं। हम शख्सियत परस्ती और इदारों की तकरीब में इस हद तक आगे
आगे बढ़ चुके हैं कि अपनी जात को फना कर चुके हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हैं। वो लोग कि जिन्हें इस वाक़े के बारे में ज्यादा शोर करना चाहिए था, यानी 5th जनरेशन वॉर के लोग, उन्होंने इस मामले पर स्टैंड नहीं लिया, बल्कि एक नया इंकशाफ सामने आया। मोहतरमा के बारे में इंकशाफात मंजर आम पर आए हैं, उसके मुताबिक इन मोहतरमा को कर्नल साहब तलाक दे चुके हैं, ये अब उनकी बीवी नहीं, और मोहतरमा खुद भी वकील है। मोहतरमा कर्नल की बीवी है या नहीं, मगर बदमाशी अभी तक उनकी जारी है। उनके आला औसाफ में बदतमीजी, बदतहजीबी खुलेआम देखी जा सकती है। और जैसे जैसे आवाम में अब शऊर आता जा रहा है, कानून के इस तबकाती तकसीम के खिलाफ लोग आवाज उठाना शुरू हो गए हैं। कर्नल की बीवी ट्रेंड के हवाले से भी लोगों का अब यही कहना है कि जो इज्जत डिजर्व करता है उसे इज्जत दी जाए, और जो इज्जत डिजर्व नहीं करता उसे सरांखों पर बिठाने की जरूरत नहीं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून का इतलाक बड़े छोटे, अमीर गरीब, पुलिस, आर्मी सब पर बराबर होना चाहिए। हमें ये बटा हुआ कानून नहीं चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। मुझे यकीन है कि हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।